होटा यानी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने एफआईए की मदद से पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी एक रैकेट को गिरफ्तार कर लिया है और 3 चाइनीज और तकरीबन 4 पाकिस्तानी बाशिंदों को भी हिरासत में लिया गया है। प्लेसेंटा ऑर्गन की स्मगलिंग होती क्या है? ये प्लेसेंटा ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि चाइनीज और बैनुल अक़वामी ब्लैक मार्केट में करोड़ों रुपए में ये फरोख्त होता है, जो कि चंद 100 रुपए में पाकिस्तान के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों से खरीदा जाता है। प्लेसेंटा ऑर्गन वो ऑर्गन है जो कि जच्चगी के बाद पाकिस्तान के सरकारी या गैर सरकारी अस्पतालों के लेबर रूम के बाहर से जब ये फेंकने वाला होता है या इंसिनरेट किया जाता है या भट्टी में झोंका जाता है, ऐसे उस वक्त ये चुरा लिया जाता है अस्पताल के अमले के साथ या डॉक्टर्स के साथ मिली भगत से। और इसे खूबसूरती के लिए, जिल्द की जो कॉस्मेटिक्स है उसके लिए, जवान रहने के लिए, बुढ़ापे के खात्मे के लिए, तहकीक के लिए, टिश्यू रीजनरेशन के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ 800 रुपये में एक प्लेसेंटा अस्पताल से ख़रीदा जाता है गैर कानूनी तौर पर, और फिर इसे स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फिर इसे ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त कर दिया जाता है। और ये वियतनाम, चाइना और आसियान कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर ये जाता है ब्लैक मार्केट में इल्लीगल तरीके से, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ अफसरान की आशीर्वाद और मिली भगत से ये फ़रोख्त होता है, यह स्मगल हो जाता है। प्लेसेंटा की स्मगलिंग कैसे रोकी गई है? होटा को एक इन्फॉर्मेशन मिली और मुखबर के ज़रिए, और उन्होंने फिर एफआईए को ये बताया, और एफआईए की रेडिंग पार्टी ने F7 और E11 में 2 जगहों पर छापे मारे, और वहां पर वो जाके दंग रह गए कि इन दोनों घरों में मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं। ऐसा लगता है कि कॉस्मेटिक्स फैक्ट्रियां हैं और लोथड़ों के लोथड़े वहां पर मौजूद हैं, और बताया जाता है कि 500 किलोग्राम से 600 किलोग्राम की जो क्वांटिटी है ये बरामद की गई है वहां पर चाइनीज और पाकिस्तानी बाशिंदों से, और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और वहां पर जो प्लेसेंटा की प्रोसेसिंग हो रही थी उन्हें फ्रीज किया जा रहा था, और ड्राई जो प्लेसेंटा जो है वो भी वहां से बरामद किया गया है। और बताया जा रहा है कि पेशावर, क्वेटा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ शहरों से कई 100 किलोग्राम प्लेसेंटा को यहाँ पर स्टोर किया गया है और उसे रीजनरेट किया जा रहा था। यहाँ पर उसको फिर फ्रीज करके एक्सपोर्ट किया जाता है। और बताया मैंने कि यही वियतनाम और चाइना और दीगर ममालिक वो उसकी ब्लैक मार्केट है। मगर अफसोसनाक खबर यह है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में इंसिनरेटर्स होते हैं या ख़राब होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते ही नहीं हैं। तो वहाँ से जो प्लेसेंटा लेबर रूम से या डिलीवरी के बाद जो निकलते हैं प्लेसेंटा ऑर्गन्स, उस पे केमिकल नहीं लगे होते। और सिर्फ पिम्स अस्पताल की अगर मिसाल लें तो रोज़ाना 50 से 60 किलो प्लेसेंटा वहाँ से निकलता है और पता नहीं इंसिनरेटर तक पहुँचता है या नहीं। इस तरह पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल्स हैं, पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल्स हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि इससे जो केमिकल लगे बगैर या जो लैब के जो प्रोसेसिंग के बगैर ये जो ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त होता है, तो इससे हेपेटाइटिस बी, सी और इसके अलावा एड्स और दीगर ख़तरनाक किस्म की इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं वो आवाम तक फैल रही हैं। इस हवाले से एफआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जल्द ही मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ अस्पतालों, प्राइवेट और सरकारी, वहाँ पर छापे मारे जाएंगे, तहकीकात की जाएगी और तमाम जितने भी कलेक्टेड मटेरियल था प्लेसेंटा का वो पिम्स अस्पताल के ज़रिए फॉरेंसिक लैब जो है लाहौर भिजवा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि एफआईए की तहकीकाती टीम के ज़रिए और होटा वाले कि ये ऐसा शो कर रहे थे कि ये भेड़ क्या प्लेसेंटा है, भेड़ के प्लेसेंटा को स्टोर किया गया है, ड्राई किया गया है, फ्रीज करके फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि ये इंसानी प्लेसेंटास हैं जो कि होटा के लाइसेंस और होटा की इजाज़त के बगैर ना ही स्मगल हो सकते हैं, ना एक्सपोर्ट हो सकते हैं और ना कहीं अस्पताल से कहीं और ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ या जलाया जा सकता है या इंसिनरेट किया जा सकता है या कब्रिस्तान में इसे दफन किया जा सकता है।